परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज की कथा है हमारी भगवान विष्णु के परम भक्त श्री प्रहलाद जी की। वैसे तो यह कथा आप सभी को परिचित ही होगी, लेकिन आज हम इस कथा से एक बहुमूल्य मूल्य सीखेंगे जो कि मैंने अपने परम पूजनीय श्री संजय गुरु जी से सीखा है। पिछले कथा में हमने देखा कि जय विजय को मिले हुए दंडानुसार वे पाप योनि में जन्म लेते हैं। उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु विचार करता है कि मैं अजय, अमर और संसार का एकमात्र सम्राट बन जाऊं। इसीलिए वो एक पहाड़ पर जाकर अत्यंत कठिन तपस्या को आरंभ करता है। काफी सालों के तपस्या के बाद जब वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है, तब वो वर मिलाता है कि उनके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, दैत्य हो या देवता, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। आकाश में या धरती पर, दिन में या रात्रि में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। अभिमानी हिरण्यकशिपु ने तीनों लोगों को जीतकर उनका शासन करने लगा। वह घमंड में चूर होकर सबको परेशान करने लगा और कहने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, आज से सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। हिरण्यकशिपु के 4 विलक्षण पुत्र थे। उसमें से प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं समस्त लोगों के साथ समान बर्ताव करते थे। ज्ञान, धन और सौंदर्य संपन्न होने के बावजूद वे बड़े ही नम्र और दयालु थे। लेकिन प्रहलाद जी भगवान विष्णु की पूजा करते थे और ना कि अपने पिताजी हिरण्यकशिपु की। इसी वजह से हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से नफरत करता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं प्रहलाद जी को पीड़ा देने की कोशिश करूं। इसी वजह से फिर उसने अनेक प्रकार की कोशिशें की, जैसे कि हाथी के पैर के नीचे छोड़ देना, पहाड़ से पानी में गिरा देना, तो कभी शस्त्र से मारने की कोशिश करना। लेकिन इन सब कोशिशों को विफल करने के लिए भगवान विष्णु जी ने प्रहलाद जी की रक्षा की। अनेक कोशिशें विफल होने के बाद एक दिन हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी बड़े ही प्यार से कहे कि मेरे भगवान तो हर जगह मौजूद है। गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने महल के एक खंबे को घूंसा मारा और उसी समय खंबे से महाभयंकर रूप लेकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। भगवान जी के इस अवतार को हम नरसिंह के रूप में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम छोटे से लेकर बड़े होने तक अनेक प्रकार की विद्या ग्रहण करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। ये सब कुछ हमारे जीवन का एक प्रकार की तपस्या ही तो है। इस तपस्या का फल स्वरूप है कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। हम चाहे जीवन में
कुछ भी बनो, लेकिन हमारा ज्ञान सिर्फ समाज हित और राष्ट्र हित के लिए ही उपयोग आना चाहिए, वरना हमारा विनाश हो सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।